दो विषय बिंदु है। भारत को बोधिसत्व बाबा साहब जी का जो सपना था, भारत को पुनः बौद्धमय बनाओ और इस देश पर बहुजन समाज के लोग शासनकर्ता जमात बने। तो शासनकर्ता जमात बनने के लिए जितने बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, सबको एक जगह आना है। यही है, एक जगह बुलाने का तथागत बुद्ध का ही एक ऐसा स्टेज है, तो सबको बुलाया। गौतम जी, जिसको मनुवादियों ने 50 लाख रुपया इनाम रखा था, जो सर काट कर लाएगा उसको 50, जो 22 प्रतिज्ञा 2022 में 10,000 लोगों को बौद्ध बनाने का काम, उनको भी बुला रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी आ रहे हैं और हमारे बहुजन मीडिया जो नेशनल स्तर के शंभू जी हैं, उस कार्यक्रम में 12 अक्टूबर के मेरे यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं। और राखी रावण जो महा उपासिका है, बौद्ध धर्म के लिए गाँव में जा जाके प्रचार प्रसार करती है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी जाती है, तो राखी रावण भी आ रही है। और एक वंदना सिद्धार्थ है, वो कवि है, इतना बढ़िया कविता गाती है तो आप लोगों को दिल एकदम दिलो दिमाग में छा जाएंगे। तो वंदना सिद्धार्थ को भी बुला रहे हैं। और बिहार के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं। कार्यक्रम है जो विजयदशमी के दिन, जो महान सम्राट अशोक धर्म विजयदशमी के दिन, उस दिन हम लोग बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह का कार्यक्रम करते हैं। नागपुर में हर साल होता है, हमने बिहार में शुरू किया है बक्सर जिला में। बक्सर जिला में 12 अक्टूबर को बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह और मेला भी हम लोग लगा रहे हैं। उस जगह का नाम है ग्राम पोस्ट कर्णेश्वर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार। दोस्तों, अभी इस वक्त मौजूद हैं हम भोजपुर में और हमारे साथ भंते विमल कृति जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है, किस लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काहे कि हमारे एरिया में आए थे और इनसे बातें हुआ, किस मुद्दे को लेकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे बहुजन मीडिया हैं सबको तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिन दूना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। आप लोग को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे आप लोग बढ़े। देख रहे हैं कि लगातार आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्या मकसद है? देखिए, प्रचार प्रसार का जो भिक्षु का जो काम है जी, वो भिक्षु को करना चाहिए। तथागत बुद्ध जी ने कहा था, चरथ भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लोका अनुकंपाई के लिए भिक्षु को एक जगह नहीं रहना चाहिए। ऐसे तो वर्षावास के समय है, 3 महीना वर्षावास में हम लोग हैं, तभी भी हम लोग प्रचार में हैं। इसका कारण ये है प्रचार का, मगर भिक्षु लोग 8 महीना प्रचार करते हैं, 4 महीना वर्षावास में रहते हैं। मगर वर्षावास होने के बाद भी हम लोग गाँव में दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि आने वाले धम्म विजयदशमी के दिन, जो 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, 12 अक्टूबर को जिस तरह बोधिसत्व बाबा साहब जी ने, जिस तरह सम्राट अशोक जी ने कलिंग युद्ध के बाद विजयदशमी के दिन तलवार को फेंक के बुद्ध के धर्म को स्वीकार किए थे, यानी बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद ये अपने बेटा और बेटी को महेंद्र संघमित्रा को विदेशों में भेजने का काम किया। 84,000 बुद्ध विहार, 84,000 शिलालेख, 84,000 स्तूप बनाने का काम किया। उसके बाद बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। पुष्पित शुंग ने इसको प्रतिक्रांति करके खत्म कर दिया। उसके बाद 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को, उस दिन विजयदशमी था, विजयदशमी के दिन 5 लाख लोगों को बौद्धिस्ट बनाए थे और 5 लाख बौद्धिस्ट हो गए। तो भारत में बौद्धों का उजागर हुआ, यानी बौद्ध लोग भारत में दिखाई देने लगे। वही जो कार्यक्रम है जो विजयदशमी के दिन, जो महान सम्राट अशोक धर्म विजयदशमी के दिन, उस दिन हम लोग बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह का कार्यक्रम करते हैं। नागपुर में हर साल होता है, हमने बिहार में शुरू किया है बक्सर जिला में। बक्सर जिला में 12 अक्टूबर को बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह और मेला भी हम लोग लगा रहे हैं। उस जगह का नाम है ग्राम पोस्ट कर्णेश्वर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार। हजारों की संख्या में उस कार्यक्रम में बहुत सम्मानित जितने धर्म उपासक हैं, हमारे जो बहुजनों का नेतागण हैं, वक्तागण हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं, नाम बता देते तो। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी, जिसको मनुवादियों ने 50 लाख रुपया इनाम रखा था, जो सर काट कर लाएगा उसको 50, जो 22 प्रतिज्ञा 2022 में 10,000 लोगों को बौद्ध बनाने का काम, उनको भी बुला रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी आ रहे हैं और हमारे बहुजन मीडिया जो नेशनल स्तर के शंभू जी हैं, उस कार्यक्रम में 12 अक्टूबर के मेरे यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं। और राखी रावण
जो महा उपासिका है बौद्ध धर्म के लिए, गाँव में जा जाके प्रचार प्रसार करती है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी जाती है। तो राखी रमन भी आ रही है, और एक वंदना सिद्धार्थ है, वो कवि है, इतना बढ़िया कविता गाती है तो आप लोगों को दिल एकदम दिलो दिमाग में छा जाएंगे। तो वंदना सिद्धार्थ को भी बुला रहे हैं, और बिहार के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं, डिहरी अनसोन के विधायक फतेह बहादुर जी आ रहे हैं, हमारे अनुमंडल विधानसभा के जो विधायक जी हैं अजीत कुमार सिंह कुशवाहा, ये भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं हमारे अनिल कुमार चौधरी जी, अनिल बिल्डर जी, इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के। इस कार्यक्रम में उनको सादर आमंत्रित हम लोगों ने किया है, वो भी बोले बनते जी हम जरूर आएंगे, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और भीम आर्मी के जितने भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जैसे अमर ज्योति हैं, जौहर आजाद हैं, अनिल प्रधान हैं, तमाम जितने हम वही लोगों को बुला रहे हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हीं को बुला रहे हैं, ताकि जब तक हम लोग एक स्टेज पर नहीं आएंगे, बुद्ध का ही एक ऐसा स्टेज है ताकि सभी लोग उस स्टेज पर आके अंगीकार करते हैं, आपसी मतभेद को भूलकर, और एक नई सोच करते हैं हम लोग इस देश पर राज कैसे करेंगे। मेरा ये कार्यक्रम का विषय भी रखे हैं, विषय बिंदु 2 विषय बिंदु है। भारत को बोधिसत्व बाबा साहब जी का जो सपना था, भारत को पुनः बौद्धमय बनाओ, और इस देश पर बहुजन समाज के लोग शासनकर्ता जमात बने। तो शासनकर्ता जमात बनने के लिए जितने बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, सबको एक जगह आना है। यही है एक जगह बुलाने का तथागत बुद्ध का ही एक ऐसा स्टेज है, तो सबको बुलाया जाएगा। सब लोग से नम्र फिर दोबारा निवेदन करते हैं, 12 अक्टूबर दिन शनिवार 2024, समय 10 बजे से, स्थान का नाम है ग्राम कणसर बुद्ध विहार स्टेडियम में। आप लोग लाखों के संख्या में आप लोग जरूर आइए, और तन मन धन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। कितने हजार लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं? अभी हमने 50,000 धम्म दीक्षा का ऐलान किया है, लाखों का भीड़ होगा, हजारों के संख्या में आकर 1 लाख से भी ऊपर ये भीड़ होने के संभावना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो वहाँ पर भीड़ होने वाली है और धम्म दीक्षा होने वाली है, जिसमें 50,000 लोग आ रहे हैं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पहले भी कार्यक्रम होता आया है, और ये तीसरा कार्यक्रम है, चौथा? ये 10 साल से चल रहा है, मगर बड़े पैमाने पर ये चौथा साल है। और एक लखनऊ से डॉक्टर अंबेडकर मिशन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन नाथ पासवान, ये भी इस कार्य में शर्कित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आते रहेंगे, मगर इतना अभी क्लियर हो गया है। तो देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लीडर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो आप वहां पर जरूर आइए, और आप किस तरह इस सारी चीजों को देख रहे हैं कि धम्म देशना हो रहा है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया जा रहा है, और तमाम चीजें कैसे देख रहे हैं, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में वहाँ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।